लगता है कुछ खास सोचा जा रहा है। सोचे सारे ही खास होते हैं, बस हमारे नताइज उनको खास और आम बना देते हैं। इतनी गहरी बात मुझे ये कैसे समझ आएगी? थोड़ी सी वजाहत करो। कुछ नहीं, बस यही कह रही थी कि तुम्हें याद कर रही थी, सोच रही थी। ऐसा क्या सोच रही थी? यही कि इंसान अक्सर साथ रहते हुए भी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं कर पाता, लेकिन जब अलग होता है और खोने का डर पैदा होता है ना, तो तब समझ आता है कि दूसरा आपके लिए कितना अहम है। हाँ, तो मेरे लिए बहुत अहम हो बिल्किस। मैं अहम हूँ, ये मेरा वहम है। नहीं, शायद ही कोई शेर है। ऐसे ही सोच रही थी कि तुम्हें फ़ोन करूं, फिर ख्याल आया कि बेवकूफ़ फ़ोन करना तुम्हारी बीवी को डिस्टर्ब कर सकता है, फिर वो तुमसे लड़ेगी, मूड ख़राब करेगी और तुम पे डिस्टर्ब होगा। मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना। मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और फिर सोचा कि शायद तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, इस वजह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं किया। मोहब्बत की बहुत हसीन दलील है ये। और रात मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरा साथ दिया। ज़ारा को तुमने ये नहीं कहा कि बच्चा जब मिलेगा जब वो तलाक देगा, बल्कि तुमने उसे वो बताया जो हकीकत है। मुझे तुम्हारे सुकून से गर्ज थी। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। मुझे अंदाज़ा है। जुबैर, तुम महसूस कर रहे हो ना कि मैं बहुत बदल गई हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अपना आप पहले जैसा नहीं लगता। और पता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुम्हें खोने के डर ने बदला है मुझे। और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी है। मैं खुद को लकी फील करता हूँ। जी जुबैर साहब। हाँ फुरकान, बोलो। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही बोला है जैसा आपने समझाया था। इधर उधर की कोई बात नहीं। अच्छा किया, गुड। शेब के क्या तासुरात थे? तासुरात तो कुछ मिले जुले थे। कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था तो कहीं मुतमईन भी था। अजीब पागल इंसान है। कभी कभी तो मुझे लगता है वो उसके साथ रहना चाहता है, बस हमसे डरा हुआ है कि वो बातें बनाएंगे। वरना तो उसके साथ वो रहना चाहता है। वो तो कहता है कोई ऐसी बातें मिले ताकि उससे वो कसूरवार साबित ना हो। हाँ शायद, लेकिन मैंने कसूरवार तो उसको साबित कर दिया है। आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? अभी तो उसके घर के बाहर ही हूँ। ठीक है, तो मुझे लोकेशन सेंड करो अपने ससुर के घर की, मैं जाता हूँ वहाँ पे। आप उनसे अकेले मिलेंगे? क्या मेरा साथ चलना मुनासिब नहीं है? तुम भी साथ जाना चाहते हो? ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो बिजनेस है। वैसे जुबैर साहब, आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं। और हाँ, आपके ससुर को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे जनाब, उनकी तो सारा शहर तारीफ करता है। भाई, यही तो शोहरत है। खुशकिस्मती है, अच्छी शोहरत। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अच्छा जनाब, ये बताएं कि ये हमारे फुरकान साहब को कब दूल्हा बना रहे हैं आप? भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं। हाँ, अलबत्ता हमारी बेगम के कुछ मुतालबात है। अच्छा, हमसे? नहीं भाई, आपसे क्यों, हमसे, जो हमने पूरे करने हैं। अरे तो जनाब, इन कामों में सुस्ती क्या है? ऐसे काम तो जल्द से जल्द करने चाहिए। जुबैर साहब, बेटी की शादी का मामला है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अब ऐसे काम जल्दी में तो नहीं किए जाते। देखें, ठीक कह रहे हैं आप, टाइम तो लगता है, लेकिन अगर प्लान अच्छा हो तो सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। हाँ, अगर आपके पास कोई प्लान है तो बैठ जाए मेरी बेगम के साथ और डेट तय कर लें। लेकिन हमारी बेगम की फहरिस्त बहुत लंबी है, जो वो रुखसती में प्लान करके बैठी है।
अरे जनाब वो सब भी हो जाएगा, लेकिन आप पहले ये सोचें कि आपको आसानी किस बात पर है। अरे जनाब हम कुछ भी करें, पूरे शहर की सड़कों पे रेशम बिछा दें, लेकिन रहना तो इन दोनों ने ना। देखिए अंकल, अगर ये दोनों खुश रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी रेशम की कालीनों से ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। वरना आप हज़ारों लोग बुला लें, उनमें से कोई भी इनकी खुश रहने की गारंटी नहीं दे सकता। देखें जुबैर साहब, बात तो आपकी ठीक है, मगर कुछ सोशल प्रेशर भी तो होते हैं। आखिर हमने रहना तो उन्हीं लोगों में। हाँ ये बात भी आपकी ठीक है। अच्छा एनीवेज, आप कभी मेरे घर तशरीफ़ लाए ना। महानूर तो जानती है ना आपको। हाँ शायद जानती हो, उसकी मेरी वाइफ की कज़न से दोस्ती थी, मैं वो स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो आप आए ना किसी दिन, अपनी वाइफ को लेकर यहाँ डिनर साथ करते हैं। अरे मैं तो चाह रहा हूँ कि आप आएँ। हाँ हम भी आ जाएंगे, आप आए तो सही। चलिए तो डन हो गया, आप जब याद करेंगे मैं आ जाऊँगा। बनता हूँ, चलो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये भी बहुत अच्छा लगा, और बड़े दिलचस्प इंसान है आप। थैंक यू। वेलकम। ओके।